हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो देयर इज ए क्विक ब्रीफ रिव्यू अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन वी विल मूव टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. So in today's class we will start with the male reproductive system. So बच्चों एनसीईआरटी के अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है, वी हैव एज you are aware humans are sexually reproducing and viviparous. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनके अंदर बेसिकली सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है और उस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उनको बोला जाता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म या द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते, अंडे नहीं देते, तो उनको बोला जाता है विविपेरस। सो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल्स। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड, अब देखो रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमंस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, तो वो देखो बच्चों यहाँ पर बताया गया है हमारे पास। द फर्स्ट इवेंट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। चाहे स्पर्म का फॉर्मेशन हो चाहे ओवम का, सो स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट इवेंट हुआ हमारे पास क्या? गैमीटोजेनेसिस। नाउ सेकंड इवेंट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन। सो वी हैव सेकेंड इवेंट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेट करने का मतलब क्या होता है? स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। Next, the fusion of male and female gamete is called as fertilization. So third event is fertilization that leads to formation of zygote, जिसकी वजह से zygote बनता है। This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, that is implantation. Fertilization के बाद हमारे पास क्या होता है? Implantation. Then embryonic development. For that the term is gestation. सो डेवलपमेंट इनसाइड द मदर वूम्ब या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के अंदर, उसको बोला गेस्टेशन। एंड फाइनली हमारे पास क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको बोला जाता है पार्चुरेशन। सो दीज आर द 6 इवेंट्स इन द रिप्रोडक्टिव cycle of humans. First is the gametogenesis, formation of gametes. Second is insemination, sperm को ट्रांसफर करना फीमेल की बॉडी के अंदर। थर्ड फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम का मीट करना। फोर्थ हमारे पास जो स्पर्म ओवम की मीटिंग से जायगोट या एम्ब्रियो बना, उसकी मदर की बॉडी के अंदर इम्प्लांट होना, अटैच होना, दैट इज इम्प्लांटेशन। फिफ्थ, इम्प्लांटेशन के बाद उसका डेवलपमेंट होगा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज गेस्टेशन। एंड लास्ट वी हैव डिलीवरी। 9 मंथ के बाद फुल्ली मैच्योर फीटस होगा जिसकी डिलीवरी होती है। सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस। ये 6 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ही होंगे ये इवेंट, प्यूबर्टी से पहले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप ही कब करते हैं? एट दी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद ही डेवलप करेंगे, इसलिए ये इवेंट भी कब होंगे? आफ्टर दी प्यूबर्टी। There are remarkable differences between reproductive event in males and reproductive in females. देखो मेल और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जिसका एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन। मैन की एज कितनी भी हो जाए, उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स। बट वुमेन के अंदर 50 इयर्स तक आते आते क्या होता है? ओवम का बनना बंद हो जाता है। सो क्या डिफरेंस आया? मेल्स अपनी कंप्लीट लाइफ में स्पर्म बना सकता है, लेकिन फीमेल सिर्फ प्यूबर्टी के बाद 50 इयर्स तक, जब तक फीमेल की एज 50 नहीं हो जाती, तब तक ही क्या बनाएगी? ओवम बनाएगी। सो दिस इज द बेसिक difference. Let us examine the male and female reproductive system in humans. तो इन सिस्टम को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory duct.
ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो सबसे पहले तो बच्चों इसकी लोकेशन बता दी, कहां पर लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। पेल्विस रीजन कौन सा, जो हमारे हिप वाला एरिया है, ठीक है, हमारी कमर से नीचे और हमारे लेग से ऊपर जो वाला हिप एरिया, वहां पर लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर होगा टेस्टिस का, असेसरी डक्ट, डक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटलिया विच इज पेनिस वो इंक्लूड होता है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम मेल का जो डायग्राम गिवन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो देखते हैं। सो फिगर जो हमारे पास गिवन है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस, मेल की पेल्विस का सेक्शनल व्यू है, शोइंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। तो बच्चों इस डायग्राम को डिटेल में समझना, क्या डायग्राम गिवन है हमारे पास, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, इस पार्ट को बोला स्क्रोटम, जिसके अंदर हमारे पास लोकेटेड है टेस्टिस। सो दीस आर द टेस्टिस। सो स्क्रोटम हुआ, टेस्टिस हुआ, टेस्टिस से अराइज होता है हमारे पास दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको बोला गया वास डिफरेंस। सो स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफरेंस। सो ये यहाँ पर वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस कंबाइंस विद दी, दिस इज द ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज seminal vesicle. So vas difference combined with the seminal vesicle to form a duct which is called as इजाकुलेटरी डक्ट, इसको इजाकुलेटरी डक्ट बोला। नाउ इजाकुलेटरी डक्ट बच्चों कंबाइन करती है किसके साथ, सो ये पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता है यूरेथ्रा। सो दिस इज अराइजिंग यूरेथ्रा, दिस इज इजाकुलेटरी डक्ट। सो इजाकुलेटरी डक्ट किसके साथ कंबाइन कर जाती है, यूरेथ्रा के साथ कंबाइन कर जाती है, एंड दिस इज फाइनली यूरेथ्रा मूविंग डाउन। सो दिस इज यूरेथ्रा। अब देखो, एक ग्लैंड हो गई थी सेमाइनल वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट जहां पर प्रेजेंट है, जहां पर ओपन हुई, वहीं पर हमारे पास दूसरी ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको बोला गया प्रोस्टेट ग्लैंड। बिलो दैट थोड़ा सा नीचे मूव करोगे, ऑन दी बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रा वी हैव बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो तीन ग्लैंड बताए हमने। नेक्स्ट, दिस इज द यूरेथ्रा, इट कम्स इन द पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर पास करता है पेनिस। देन terminal structure of penis is called as glans penis and it is covered by a skin which is called as foreskin और prepuce। तो अगर बच्चों में इसको नंबरिंग दूं तो हमारे पास देखो, सबसे पहला है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस, टेस्टिस आगे किसके अंदर, क्या टेस्टिस से क्या राइज होता है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से आगे जाके हमारे पास ये समाइनल वेसिकल से कंबाइन करता है और क्या बनाता है, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ओपन होता है किसके अंदर, इनटू पेनिस, पेनिस का एंड वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया, ग्लैंड्स पेनिस और फोरस्किन। यहीं पर हमारे पास जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सो फर्स्ट ग्लैंड वी हैव seminal वेसिकल, सेकंड ग्लैंड वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड ग्लैंड वी हैव बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हुआ हमारे पास सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यही सिस्टम को अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल सामने से देखें, तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो दिस इज diagrammatic view of male reproductive system. Part of testes is open to show inner detail। इस डायग्राम के अंदर टेस्टिस की इनर डिटेल भी दिखाई गई है। तो देखो, हम एक बार डायग्राम को फिर से देखते हैं। तो देखो, ये हमारे पास है टेस्टिस, अब स्क्रोटम नहीं दिखाया गया, सो दिस पार्ट इज द टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से हमारे पास अराइज होता है दिस स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है वास डिफरेंस। सो दिस इज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस कंबाइन होता है किसके साथ, सो दिस इज वास डिफरेंस, दिस इज सेमाइनल वेसिकल, दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। सो एक इजाकुलेटरी डक्ट इधर बनेगी एंड हियर विल बी दी अनदर इजाकुलेटरी डक्ट, सो टू इजाकुलेटरी डक्ट्स विल बी प्रेजेंट। देखो ना, यहाँ से वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल कंबाइंस टू फॉर्म वन इजाकुलेटरी डक्ट, यहाँ से हमारे पास आएगा सेमाइनल वेसिकल, यहाँ से vas difference combined to form one ejaculate. So total number of ejaculatory ducts are two. Then we have prostate gland, then we have bulbourethral gland, and this is urethra passing through the penis. Penis से pass कर रहा है. This is the glans penis, terminal part, conical part covered by a skin which is called as foreskin. अब देखो, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है यूरिनरी ब्लैडर एंड दीज आर द यूरेटर्स, जो किडनी से यूरिन लेकर आ रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जा रहा है। अब यहाँ पर टेस्टिस की इनर डिटेल्स को भी मार्क किया गया है, तो इसको भी देख लो बच्चों। टेस्टिस के अंदर हमारे पास कंपार्टमेंट्स होते हैं, आप उनको देख सकते हैं इजीली। तो इन दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्स, इनको टेस्टिकुलर लोब्स बोला। इन दीज टेस्टिकुलर लोब्स वी हैव द स्ट्रक्चर्स व्हिच इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मार्क नहीं किए हैं, इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, seminiferous tubules। Now these seminiferous tubule extends, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर आकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोला गया रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से these duct are arising in duct को बोला गया वासा एफ्रेंशिया। क्या बोला गया, वासा एफ्रेंशिया।
These vasa efferentia open into this structure. This structure is called as epididymis, and from epididymis which part is arising? वास डिफरेंस। तो अभी तक मैं बता रहा था टेस्टिस से क्या अराइज होते हैं? वास डिफरेंस। अब थोड़ा डिटेल में चले गए, टेस्टिस के कौन से पार्ट से वास डिफरेंस अराइज हुआ है हमारे पास? एपिडिडाइमिस से। तो टेस्टिस के अंदर सबसे पहले क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनके अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके बनाते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस एक्सटेंड्स टू फॉर्म vasa efferentia. Vasa efferentia opens into epididymis. Epididymis leads to the formation of vas deferens. So this is the diagrammatic view of male reproductive system. Part of testis open to show inner detail. तो आई थिंक बच्चों आपको ये डायग्राम अभी क्लियर है। अब हम थ्योरी समझते हैं जो हमने अभी तक डायग्राम देखा। तो यहाँ पर देखो, हमने अभी क्या बताया था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, ऊपर देखा था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बताया गया है यहाँ पर, क्या बताया गया है बच्चों? द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। टेस्टिस जो होती है बॉडी के बाहर एक पाउच के अंदर लोकेटेड होती है, जिस पाउच को बोला गया स्क्रोटम। तो बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये स्क्रोटम हमारे पास प्रेजेंट होता है। The scrotum helps in maintaining the low temperature of testes 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटम का रोल क्या होता है? ये जो है लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को। कितना? 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस। स्टार मार्क कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, इतना टेम्परेचर लो प्रोवाइड किया बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी है, इसीलिए इतना लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अब टेस्टिस अगर हमारी बॉडी के अंदर होते तो सोचो क्या स्पर्म प्रोडक्शन हो पाता? नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट, इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल शेप्ड होती है विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 टू 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 टू 3 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन दिया है बच्चों, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो है एक डेंस कवरिंग से कवर होती है। Each testis has about 250 compartments called as testicular lobules. Each testis, दोनों टेस्टिस के अंदर सेपरेटली अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में बताया था, टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। भाई क्या प्रेजेंट होगा इनके अंदर? हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जिनका नंबर कितना होने वाला है बच्चों? 1 2 3। और स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। इनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होगा। तो टेस्टिस के अंदर व्हाट इज द लोकेशन फॉर स्पर्म प्रोडक्शन? इट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज lined on its inside by two type of cells। दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। फर्स्ट वी हैव मेल जर्म सेल एंड सेकंड वी हैव सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल इज आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। सो मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। मेल जर्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है भाई? मियोसिस डिवीजन होता है। सो अंडरगोज मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सो स्पर्म बनाने का काम किसका हो गया हमारे पास? मेल जर्म सेल, आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। while सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, तो नर्स सेल भी बोला जा सकता है। द रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रीजन प्रेजेंट होता है, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिंग सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो ये लेडिंग सेल्स बच्चे टेस्टिकुलर हार्मोन बनाते हैं, जिनको एंड्रोजन बोला जाता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। अब क्या बताया इन्होंने? इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट, तो क्या होंगे? इम्यून सिस्टम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, तो उनको बोला इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट। मींस ये स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगर कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन आ जाता है किसके चारों तरफ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ, तो उसकी एंट्री को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रिवेंट करेंगे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, मेल सेक्स असेसरी डक्ट इंक्लूड्स रेटी टेस्टिस। अब असेसरी डक्ट की बात कर रहा है, ये टेस्टिस के बाहर जो भी पार्ट होगा उसको असेसरी डक्ट बोलेंगे। सो टेस्टिस के अंदर क्या है? रेटी टेस्टिस। अभी बताया था ना हमने, देखो रेटी टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके बनाते हैं रेटी टेस्टिस। सो दीज आर द प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। सो दीज आर इनसाइड द टेस्टिस। वेयरएज वासा एफ्रेंशिया, ये क्या करते हैं? दीज मूव्स out of testes, moves out of
टेस्टिस ऑल्सो इंक्लूड्स एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो असेसरी डक्ट के अंदर बच्चों हमारे पास एंटीटेस्टिस हो गया, वासा एफरेंस हो गया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। वासा एफरेंशिया ही लीड करती है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस लीड करता है वास डिफरेंस के अंदर। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। देखो वही पार्ट इसने एक्सप्लेन कर दिया है हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया में ओपन होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस के थ्रू। तो यही डायग्राम के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट है वासा एफरेंशिया, ये हमारे प्रेजेंट थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, किसके थ्रू ओपन होते हैं? रेटिटेस्टिस के थ्रू ओपन होते हैं। वासा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस, अभी बताया था ना, मूव्स आउट ऑफ द टेस्टिस, तो लीव कौन करता है? वासा एफरेंशिया, एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस located along the posterior surface of each testis। हमारे टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है एपिडिडाइमिस। अब ये लोकेशन आ गई बच्चों एपिडिडाइमिस की, कहां पर प्रेजेंट होगा? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिडिडाइमिस। सो हमारे पास जो था ना वासा एफरेंशिया, वो किस में ओपन हुआ? एपिडिडाइमिस के अंदर ओपन हुआ। एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन। ये किस में लीड करता है? ये लीड करता है वास डिफरेंस में, जो ऊपर जाता है किसके अंदर? एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन में जाके क्या करेगा? लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर घूमता है। देखो डायग्राम के अंदर अगर आप समझ पा रहे हो, तो लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चला जाता है। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करता है, ओपन इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में ओपन होता है एज इजैकुलेटरी डक्ट। सो भाई हमारे पास समाइनल वेसिकल प्लस जो वास डिफरेंस था, दोनों ने मिलकर बनाया इजैकुलेटरी डक्ट, जो ओपन होती है कहां पर? यूरेथ्रा के अंदर। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इन डक्ट का काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को, प्लस स्टोर करते हैं जब तक वो टेस्टिस से बाहर या ह्यूमन बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। The urethra originates from the urinary bladder। urethra urinary bladder से originate होता है and extend down through the penis into external opening called urethral meatus। So urethra urinary bladder से arise हुआ, पेनिस के थ्रू मूव करते हुए बाहर ओपन होता है, और उसकी ओपनिंग को बोला जाता है पेनिस के ऊपर यूरेथ्रल मीटस। बच्चों अब देखो ये डायग्राम दिखाया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर कैसे बना? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, अगर मैं इसको कट करता हूं और इस साइड से ऑब्जर्व करता हूं, तो आपको ये पार्ट सर्कुलर ही ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर जो सर्कुलर आपको दिख रहे हैं। और इसके बाहर बच्चों जो होने वाला है, ये कौन सा स्पेस है? दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल्स आ गए, इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पर प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया सर्टोली सेल्स। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया एंड दीज आर दी स्पर्म्स, जो अंदर आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखो, द पेनिस इन मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। आगे देखो, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है बच्चों? पेनिस है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये कुछ स्पेशल टिश्यूज का बना होता है, जिनके अंदर क्या होता है? एबिलिटी होती है अपना साइज एनलार्ज करने की, इरेक्ट होने की। तो क्या बोला? इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अभी बताया था इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। तो ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है कौन? पेनिस, जो हमारे पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस। पेनिस के टर्मिनल पार्ट जो एनलार्ज हो जाता है उसको ग्लैंस पेनिस बोला जाता है। इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज फोरस्किन। ये फोरस्किन के कवर होता है। द मेल accessory glands include, मेल accessory gland अभी देख चुके, तीन होते, seminal vesicle, second prostate and third bulbourethra। three glands are present। secretion of these glands constitute seminal plasma। इन तीनों के secretion को, seminal vesicle, prostate, bulbourethra, तीनों के secretion को combined form में बोला जाता है seminal plasma, which is rich in fructose। fructose में rich होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है rich in glucose, that will be the incorrect option। तो rich किसके अंदर होता है? fructose। कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये तीनों चीजें भाई इसके अंदर अच्छे से प्रेजेंट होती हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो लास्ट ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल, उसका सिक्रीशन किसके अंदर हेल्प करता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।